आपको समझेगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ ठुमका लगाने के लिए। और आपसे एक सवाल और है, जब जब आपका नाम लिया जाता है दर्शकों के दिलो दिमाग में अपने आप एक नाम आ जाता है खेसारी जी का, तो आप लोगों की केमिस्ट्री ट्यूनिंग सबके दिलो दिमाग में ऐसी छाई हुई है, तो आप इस केमिस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही है कि हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं एंड केमिस्ट्री हम लोगों की बहुत अच्छी है ऑन सेट, और पब्लिक के सामने भी हम जब भी सामने दोनों जाता है तो पब्लिक एंजॉय करती है। तो यही तो एक होता है कि जैसे पब्लिक पसंद करती है तो भगवान करे ऑन स्क्रीन आपकी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। Thank you so और much. आने वाली भोजपुरी इंडस्ट्री को आप क्या कहना चाहेंगी? बस यही कहूँगी, बहुत तरक्की करे भोजपुरी और भोजपुरी के लोग भी, और एकता बनी रहे, बस यही कहूँगी। राज क्या है इस खूबसूरती का? मेरे फैंस का प्यार। ये तो डायलॉग वाली बात हो गई। की बात भी नहीं है, वो है तो मैं हूँ, सो उन्हीं की वजह से सजना सवरना भी होता है। क्या बात कही एक आध है। नेचुरल टिप्स हम दोनों के लिए। आप दोनों ही ऐसे स्वीट लग रही हो। फिर भी सिंगल है यार, कुछ तो बता दो। Single है? सिंगल नहीं मरना। सिंगल ही रहना चाहिए, आजकल खुशी सिंगल में ही मिलती है। सुन लो दर्शकों। ध्यान से सुनिए सुनने वालों। सिंगल होता है ना, शादी के बाद बर्बादी होती है, लेकिन आजकल लग रहा है कि सिंगल रहना ज़्यादा बेटर है, हम लोग अपनी लाइफ जी सकते हैं। और पहले का ज़माना था कि मर्द कमाते थे तो लड़कियों को शादी करनी पड़ती थी कि हाँ हमको भी कोई संभालेगा, बट आजकल लड़कियां खुद डिपेंडेंट हैं अपने ऊपर, अपने पैरों पे खड़ी है, हम लोग खड़ी है यहाँ पे। आपके इसी बिंदास कैरेक्टर के तो फैन है हम सब। थैंक यू सो मच Thank you, हमारे साथ जुड़ने thank के you. लिए। थैंक यू। आप सभी का सबरंग फिल्म अवार्ड्स 2019 में बहुत बहुत स्वागत है, जो कि पावर्ड बाय है गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रेम हेयर कलर। सर, आप लोग को यहाँ आकर कैसा लग रहा है सबरंग अवार्ड फंक्शन में? हमेशा आते हैं, हमेशा अच्छा लगता है, इस बार भी अच्छा लग रहा है। सेम हियर। अच्छा है, सबरंग हम लोग का अवार्ड है। सबरंग हमारा एक परिवार की तरह है, और कुलदीप जी का ये जो मिशन है हमेशा कामयाब रहा है, और हर आदमी इनको प्यार करता है, और सब पूरी इंडस्ट्री से बहुत प्यार मिलता है इनको, और ये भी सबको बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए हम सबको मिलाने का जो काम होता है, क्योंकि हर आदमी अपने काम में व्यस्त है, किसी को वक्त नहीं है, लेकिन इसी बहाने एक साथ मिलते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हम अलग गांव के हैं, अलग शहर के हैं, अलग ज़िला के हैं। सब लोग लगता है कि सब एक परिवार की तरह है, और अच्छा लगता है कि हम एक जगह रह के और अपनी दुख की बातें, अपनी इंजॉय, अपनी जीवन एक दूसरे से बांटते हैं, अपनी खुशी को भी शेयर करते हैं। तो ये पल बड़ा सुनहरा होता है हमारे जीवन के लिए। ये जो अवार्ड फंक्शन कुलदीप जी कराते हैं, तो इसी बहाने हम सब एक होकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। सर, ये तो आपका प्यार है बस, जो हमेशा इसी तरह बना रहे। सर, एक बात आपसे कहनी थी कि जैसे कि भाग मिल्खा भाग, मिल्खा जी के ऊपर बायोपिक बनी है, और महेंद्र सिंह धोनी पे उनकी मूवी बनी है, तो ऐसा नहीं लगता कि आपके ऊपर भी एक बायोपिक बननी चाहिए? ऐसा क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके खुद की कहानी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं है कि एक मेरी ही कहानी है, हर इंसान एक किताब है। हर आदमी के जीवन में कुछ न कुछ घटनाएं होती है, और वही घटना उसको बड़ा बनाता है। ऐसा नहीं कि मैं गरीबी से आया हूँ तो बाकी लोग गरीबी से नहीं आए हैं। हर आदमी यहाँ गरीबी से आया है, और हर आदमी की एक अपनी कहानी है, और उसी कहानी को हम लोग लेकर करते हैं। हम जीवन से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मिलती जुलती भी हमारे सिनेमा में होती है, और हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। भाग मिल्खा एक इतिहास थे वो। चलिए, आप एक बायोपिक बनाना आप इतिहास अच्छा। बन जाएंगे, एक बार बायोपिक तो बने। हाँ, ये बात है। भाग मिल्खा जो उन्होंने किया था, उस चीज़ को किसी और ने किया तो दुनिया ने पहचाना उसको कि इतनी कष्ट हुई थी। मैं भी भाग के सारी पर बात वो कर रहा हूँ। आपकी कहानी तो नहीं है। वो मेरी कहानी नहीं, वो भी किसी की बायोपिक ही है। अच्छा। एक अंजलि नाम की जो बनारस की थी, जिनका पैर कटने के बाद भी उन्होंने ऊंचाई को छुआ, तो उन्हीं के ऊपर एक कहानी थी, और उसको मैं भाग के सारी भाग में किया। क्या बात है, क्या बहुत बात बहुत है। शुभकामनाएं आपकी मूवी के लिए। सर, आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे, क्योंकि आज का हमारा अवार्ड फंक्शन पूरी शादी की थीम पर बेस्ड है, तो दुल्हन मिली या नहीं आपको? दुल्हन ढूंढ लूंगा, कोई भी जो नजर आ जाए अगल बगल में। सर, आप तो 2 साल ही छोटा हूँ सर, 2 साल केवल छोटा हूँ, ज़्यादा छोटा भी नहीं हूँ। बाप भी बेटे से छोटा होता है, क्या बात है। कुछ कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, मैं बाप बनता था पहले, लेकिन संघर्ष में ये भी बाप बन चुके हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ इन्हीं का बेटा बन करके, बिल्कुल पा जैसी फिल्म थी, जहाँ बेटा बाप बनेगा और बाप जो है वो बेटा बनेगा।
और मैं इनका बेटा बनने जा रहा हूँ बहुत जल्दी। रत्नाकर जी उस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो बड़ी ही दिलचस्प कहानी होगी मैं इनका बेटा कुर्बानी होता है रत्नाकर जी देते हैं वो तो उनका बड़प्पन है। कुर्बानी देने का। और काजल जी हीरोइन रहेंगे हमारी। काजल जी हाँ माँ रहेंगे। वो हीरोइन बनने से कतरा रही है, बताइए। नहीं, बाप ये तो माँ हो। इंडस्ट्री में जिस तरह की फिल्मों का रफ्तार रत्नाकर जी वर्ल्ड वाइड ने पकड़ लिया है, ये इनका काम, इनका बोल रहा है, इनकी ज़ुबान इनका काम ही है वर्ल्ड वाइड के ज़रिए पूरे दुनिया में एक अच्छा रूप देने का, और वो कर रहे हैं। उसमें अग्रसर भी हैं और सक्रिय हैं और सार्थक भी हैं। ये बहुत आगे जा रहे हैं रत्नाकर जी। क्या बात है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और आने वाली भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में आप ज़रूर कुछ ना कुछ बोले। उन्हें बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से। उन्हें बताएं आगे क्या कर सकते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को ऊपर उठाने के लिए। देखिए, कुछ हमेशा और हर दिन कुछ ना कुछ बेहतर ही हो रहा है भोजपुरी में। ऐसा नहीं कि पहले सिनेमा जो बनती थी उससे बेहतर बन रही है सिनेमा, और कंटेंट पे काम हो रहा है। हर आदमी कहानी पे ध्यान दे रहा है। तो हम जब भी अच्छा काम करते हैं तो हमें सफलता मिलती है, और हम पब्लिक को भी दोष नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते कि जब हम अच्छा करते हैं तो उसका रिजल्ट तो अच्छा ही होता है। जब हम गलती करते हैं तो हमारे माँ बाप हमें थप्पड़ मारते हैं ना, उसी तरह हमारे माँ बाप की तरह हमारी ऑडियंस होती है, हमारी पब्लिक, हमारी जनता होती है। तो जब हम गलतियाँ करते हैं, कभी टिफिन करियर के लिए काम करते हैं, तो वो भी टिफिन करियर की तरह ही हमारी हिसाब किताब करती है, वो भी देखना पसंद नहीं करती है। इसलिए जब भी बेहतर सिनेमा बना है उसको ऑडियंस ने सराहा है, ऑडियंस ने प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। तो हमें ज़रूरत है कि अच्छी सिनेमा मिले, और हर एक एक्टर के जीवन में यही एक पल होता है जो जीने लायक होता है, और हमारा एक्ट है। तो हमें जब अच्छी किरदार मिलती है तो संघर्ष का भी हीरो खेसारी होता है, मेहंदी लगा के रखना का भी होता है। बाकी मेरी कई सारी सिनेमा नहीं भी चली है, उसका भी हीरो मैं ही हूँ। तो मेरे कहने का मतलब कि जब अच्छी कहानी, अच्छी डायरेक्टर, अच्छी प्रोडक्शन, तो साथ में करने वाले, काम करने वाले लोग जब अच्छे मिलते हैं तो एक अच्छा सिनेमा बन जाता है। हम बनाते नहीं हैं, लेकिन हाँ, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। एक बच्चे को पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको पैसे देकर हम पढ़ा। पैसे से पढ़ाई नहीं होती है, उसको व्यवस्था भी देनी पड़ेगी, उतनी ट्रीटमेंट भी देनी पड़ेगी, उसको अच्छा स्कूल भी देना पड़ेगा। लेकिन ये आपसे इसलिए पूछ रही हैं कि आप सिस्टम हैं, आप हीरो हैं, आप जो सिनेमा को एक जो रफ्तार दिए हैं, तो इसलिए आपके तरफ ज़्यादा ही है। मेरा मानना यह है कि बिहार में दारू बंद है फिर भी दुनिया पीती है ना। मेरे एक बदलने से सिस्टम नहीं बदलेगी, हर इंसान को भी बदलना पड़ेगा। आप बदल गए हैं, सिस्टम बदल जाएगी। ये बहुत कामी पुरुष हैं, कर्म पे ज़्यादा। नहीं, मेरे कहने का मतलब कि हमारे एक बदलने से ये चीज़ें नहीं बदल सकती। हम अच्छी सिनेमा कर लेंगे, लेकिन बाकी लोग हैं, उनको भी ये पहल पूरी करनी पड़ेगी, उनको भी ये पहल करना पड़ेगा, तो ही संभव है। एक सिनेमा अच्छी आ गई और 40 सिनेमा बुरी आ गई, तो फिर उसी में उसकी भी गिनती हो जाएगी। तो अगर एक चोर हो जाता है गांव में ना, तो उस पूरे गांव मास्टर का क्यों ना हो, लेकिन पूरी दुनिया यही बोलती है कि पूरा गांव चोर है। एक गाना सुने बिना तो मैं जाने नहीं दूंगी यहाँ से। तो भी हमारे लिए बहुत है। हर लड़की जो ना प्यार को सीरियस लेती है, 100 में से 90 को धोखा देती है। 100 में से 90 धोखा नहीं देती है। हाँ, 100 में से 90 धोखा नहीं नहीं देती है, देती देता है। हम लोगों के बीच में लंदन से उदेश्वर सिंह जी हैं, और नेली फ्रॉम मॉस्को, व्लादिमीर पुतिन की ये भतीजी हैं, हमारे बीच में आई हैं। और हमारे माटी से जुड़े हुए उदेश्वर सिंह जी हैं, हमारे गेस्ट वो आए हैं। वेलकम टू इंडिया। ये भतीजी हैं व्लादिमीर पुतिन की। सी इज फ्रॉम मॉस्को। हमारे जो है यहाँ के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी हैं। He is the main hero. He is from my same place. Yeah, we grow together. He is the superstar hero. She is the superstar heroine. Super actress. I'm completely bad man. He is the super star villain. Okay. Like Arnold Schwarzenegger. Oh. Yeah.